हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी है एक राजमिस्त्री के बारे में। राजमिस्त्री वो होते हैं जो मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो ये राजमिस्त्री जो था ये बहुत ही ईमानदार था, बहुत सच्चा इंसान था और ये बहुत ही बड़ा भक्त भी था। ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन सुबह शिव जी के मंदिर पर जाना, नदी में से फ्रेश पानी लेकर शिव जी को चढ़ाना, बेलपत्र के पत्ते, ताज़ी ताज़ी फूल चुनकर उन्हें चढ़ाना, ये उसका रोज का नियम था। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन ये राजमिस्त्री जिसका नाम था राकेश, वो रोज शिव जी के दर्शन करे बिना नहीं मानता था। तो एक दिन की बात है कि वो इसी तरह से शिवरात्रि वाले दिन शिव जी का पूजन अर्चन कर रहा था। तभी शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मांगो कोई भी वरदान मांग लो। तब राकेश, जो कि बहुत ही सिंपल था, उसने कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दे दिए, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस मैं चाहता हूँ कि हमेशा हर मकान मेरे से बहुत सुंदर, बहुत अनोखा और बहुत स्पेशल बने और बहुत मजबूत भी। तो शिव जी ने कहा, हाँ लो, मैं तुम्हें मकान बनाने का ये औजार देता हूँ। ये औजार से जब भी तुम मकान बनाओगे, तुम्हारा मकान बहुत मजबूत, बहुत ही सुंदर बनेगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग उसमें होगी और लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो इस औजार को तुम अपने पास रखो और तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ये कहते हुए शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। अब ये राकेश बड़ा खुश था, उसके पास शिव जी का दिया हुआ ये औजार था। और इस औजार को लेके जब वो काम की तलाश में निकला, तो एक बहुत बड़े सेठ ने, जो बहुत ही अच्छे धर्मात्मा सेठ थे, उनके पास जब ये काम मांगने गया, तो वो जो सेठ जी थे वो तरह तरह की बिल्डिंग्स, तरह तरह के धर्मशालाएं, मंदिर, भवन बनवाते थे। उन्होंने कई मकान बनवाए, अपने लिए भी, अपने नाती पोतों के लिए भी महल बनवाए। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है, तुम जिंदगी भर मेरे यहाँ ही काम करो, तुम्हें दर दर काम मांगने की जरूरत नहीं। और ये राकेश भी बड़ा खुश था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह काम मिल गया। और वो शिव जी के दिए हुए उस औजार से मकान बनाता था। हर बार मकान पिछले बार से बेहतर बनता था, मजबूत बनता था, बहुत ही सुंदर बनता था। करते करते धीरे धीरे राकेश बूढ़ा होने लग गया और एक ही काम करते करते उसके मन में एक अपने काम के लिए एक ऊब भी आ गई। यानी काम करने में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था। उसे लगता था कि पूरी ज़िंदगी मेरा इसी काम करते हुए हो गई। उस और होता है ना कि एक ही वक्त के साथ कभी-कभी आपके मन में कंप्लेन भी आ जाती है। जब आप लगातार अपनी सोच को पॉलिश नहीं करते, तो इसके ऊपर कंप्लेन की धूल जमने लग जाती है। और अपनी सोच को पॉलिश करने के लिए क्या करना होता है? इसके लिए चाहिए एक अच्छी मेंटल डाइट यानी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों की बातें सुनना, जो लोग अच्छी बातें करते हैं, सत्संग यानी वाली जो लोग सत्संग करते हैं, इसके पीछे भी वजह ये है कि वो हमेशा यही बात बताते हैं कि कभी किसी की बुराई ना करो, कभी किसी की निंदा ना करो। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो ईश्वर हमसे रूठ जाते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स नहीं देते। तो अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी बातें सुनना, ये एक मेंटल डाइट है। पर चूंकि ये जो राकेश था, ये राजमिस्त्री था, ये सिर्फ काम में लगा रहता था और काम में लगे रहने के बाद ये कोई भी मेंटल डाइट नहीं लेता था, यानी अच्छी बातों को सुनना या पढ़ना, इसके बीच इसका वक्त नहीं बीतता था। तो इसके विचारों पर धीरे धीरे कंप्लेन और ग्रजेस की धूल चढ़ती चली गई। इसके मन में एक विचार आने लग गया, जो अच्छा विचार नहीं था अपने सेठ जी के लिए, जो उसके अन्नदाता थे, जिसके यहाँ पे वो काम करता था, कि सेठ जी कितने बुरे हैं। मुझसे इतने काम, इतने महल, इतने मंदिर, इतने भवन बनवा लिए इन्होंने, इतने बिल्डिंग्स बनवा ली, पर मेरे लिए क्या सोचा? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं सोचा इन्होंने। ग्रैटिट्यूड के बजाय वो मन ही मन उनको गालियां देने लग गया। और उसने सोचा कि अब वो बस मना कर देगा, कि अब उसे यहाँ पे काम नहीं करना। और उसके मन में ये भी बात आने लगी कि सेठ जी ने मुझे क्या दिया,
मैंने इतने सुंदर इनको बिल्डिंग्स बना के दी, भवन बना के दी, जैसे कि इस पूरे राज्य में किसी के पास नहीं है। कितनी तारीफ़ें उन्हें मिली, लेकिन क्या मुझे मेहनताना दिया? उन्होंने मेरे एफ़र्ट्स को और मेरे वर्थ को कभी नहीं समझा और मुझे कभी कोई पुरस्कार भी नहीं दिया। उसके मन में बहुत कंप्लेन आने लगे और उसने सोच लिया था कि अब वो सेठ जी का काम छोड़ देगा। और ये सोचते हुए जब वो सेठ जी के पास पहुँचा और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, तो मैं अब ये काम छोड़ देना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा, तो राकेश, मैं समझ रहा हूँ तुम बूढ़े हो गए हो, थक गए हो, बस एक आखिरी मकान, 2 मंजिला मकान, और वो भी नदी के किनारे मेरी ज़मीन, जो सबसे बेस्ट ज़मीन है मेरे बागानों के पास, उस ज़मीन पर एक सुंदर सा मकान बना दो, 2 मंजिला। और याद रहे कि मैं उस मकान के चारों तरफ एक चहारदीवारी बनाना, जिसमें कि एक छोटा-सा तालाब भी हो, उसमें प्यारा-सा बगीचा भी बनाना है तुम्हें, और उसके अंदर तुम्हें छत पर झूले की व्यवस्था भी एक रखना, और खिड़कियाँ इतनी बड़ी-बड़ी और सुंदर बनाना कि सूरज की धूप और चाँद की चाँदनी पूरी तरह से घर में आ जाए, और फर्श को बहुत मजबूत और हल्के रंग की बनाना, ताकि इस घर में हमेशा रोशनी रहे, और इसकी किचन बहुत स्टैंडर्ड बनाना, इसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें लगाकर, अच्छी टाइल्स और सब करके तुम इसे बहुत ही सुंदर बनाना, क्योंकि ये घर एक किसी बहुत स्पेशल के लिए बनवा रहा हूँ। लेकिन ये सुनते ही फिर से अंदर ही अंदर राकेश के मन में आग लग गई, और राकेश ने कहा कि बना-बना कर अपने रिलेटिव्स और सबको घर देते जा रहे हैं। आखिरी घर बस इसको बनाने के बाद अब मैं इनका काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। तो अब जानकर राकेश ने वो जो औजार जो शिव जी ने दिया था उसे इस्तेमाल नहीं किया, और वो अपने ऑर्डिनरी औजार को लेकर, रूटीन औजार को लेकर इस घर को बनाने लगा, और जैसे हम जबरदस्ती कोई काम करते हैं उस तरह से उसने इस घर को बनाया। न तो इस घर में कोई फिनिशिंग थी, न इस घर में वो ऑरा थी, यानी जब वो खुशी-खुशी काम करता था तो उस घर में एक अलग ऑरा होती थी, पर इसने बड़े ही बेमन से ये घर बनाया। खिड़कियाँ भी छोटी-छोटी बना दी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई। हर चीज़ को ध्यान में रख के जैसे वो घर बनाता था, वैसा ये घर नहीं था। जब ये घर बन गया और सेठ जी के पास जाके उसने कहा कि सेठ जी, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तब सेठ जी ने राकेश से कहा, राकेश, तुमने मेरी ज़िंदगी भर सेवा करी है। तुम्हारे बनाए हुए भवनों को बेचकर मैंने बहुत प्रॉफ़िट कमाया है। तुम्हारे साथ अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे मकानों की सभी ने बहुत तारीफ़ करी है। अब मेरे भी अंतिम समय का वक़्त आ गया है। मैं भी अब कुछ ही साँसें रह गई हैं। बुढ़ापे के बाद न जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इसके लिए, और इतनी ईमानदारी से सेवा करी है, इसके लिए ये आखिरी मकान मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, और इसे मैंने अपनी फ़ेवरेट ज़मीन पर बनवाया है। तुम्हें पता है राकेश, इस ज़मीन पर मैंने मकान इसीलिए नहीं बनवाया, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि इस ज़मीन पर मैं तुम्हारे लिए मकान बनवाऊँगा। तो ये मकान जो तुमने सबसे एंड में बनाया है, ये तुम्हारा मकान है, तुम्हारे लिए है। जब राकेश ने ये बात सुनी तो उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ, और उसे वाक़ई अ, वो बात याद आ गई जो आज से सालों पहले वो हमेशा अपने मन में दोहराया करता था कि कोई भी काम है वो उसे मुझे अपने 100% से भी ज़्यादा देकर करना है। अगर आपके अंदर किसी भी काम को बेस्ट करने की कैपेसिटी है तो उसको एवरेज करने की कोशिश मत करो। अपना बेस्ट टू बेस्ट देकर अपने काम को हमेशा करना चाहिए, और जब भी आप काम करते हो, चाहे वो अपना हो चाहे किसी का हो, ये सोच के करो कि ये काम मेरा अपना है। और आज राकेश को बहुत पश्चाताप हो रहा था कि वो सेठ जी, जिन्हें मन ही मन वो इतना भला बुरा कह रहा था, वो उसके लिए इतना सोचते थे, और इतनी बड़ी ज़मीन पर जिसके चारों तरफ बाग बगान थे, एक तालाब था, एक कुआँ था, और बड़ा मकान जिसमें एक स्टाइलिश किचन और सब कुछ आज सेठ जी ने बनवाकर उसे 1 मिनट के अंदर दान दे दिया, और इन्हीं सेठ जी को, जिनसे उसने रोज़ी-रोटी कमाई, उनको वो मन ही मन गालियाँ देने लगा था। उसे अपने करे का बहुत पछतावा हुआ, और वो फिर से शिव जी के मंदिर गया और शिव जी के सामने उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे मन में से इस भावना को ख़त्म करो। मुझे इस मेरे अंदर ये बुरा विचार आया भी कैसे? तब शिव जी ने कहा कि तभी कहते हैं कि हमेशा एक अच्छी मेंटल डाइट लो, अच्छे लोगों के बीच बैठो, अच्छी कहानियाँ सुनो, अच्छी रीडिंग करो। ये सभी चीज़ें जो आप सुनते हो, जो आप पढ़ते हो, ये सब कुछ आपकी मेंटल डाइट है, और इसीलिए अ, हमारी स्टोरीज़ जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मेंटल डाइट है, उसको लेकर हम आए हैं। एक अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी जिसमें एक बहुत अच्छी मॉरल वैल्यू
और का लेसन है वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी मेंटल डाइट है। तो उसने माफ़ी मांगी शिव जी से भी कि ये गलती उसने की। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम जाकर सेठ जी से माफ़ी मांग लेना, तो सेठ जी भी तुम्हें माफ़ कर देंगे और उस घर में अब खुशी खुशी रहो। और फिर से राकेश ने आकर सेठ जी से माफ़ी मांगी, अपने मन की सारा गुबार था वो ऑनेस्टली उनके सामने कन्फेस कर दिया। सेठ जी ने बहुत प्यार से गले से लगाते हुए राकेश को माफ़ कर दिया और फिर राकेश अपने लास्ट वाले घर में खुशी खुशी रहने लगा। वो बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, अब वो समाज सेवा का काम करना चाहता था। उसने घर बनाने का काम छोड़ दिया। वो गरीब बच्चों को खाना खिलाता था, चिड़ियों को और जानवरों को खाना खिलाता था और मंदिर में जाके पूजा अर्चन करता था, बुजुर्गों की सेवा करता था। इस तरह से उसके दिन बीतने लगे। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।